दासी से कहा खड़ी खड़ी मोगी और देख रही है, बातें सुन रही है क्या? जा मेरी बहन को बुला करके आंगन में लेके आ, बड़े सम्मान से लाना, कहीं वो नाराज ना हो जाए। और दासी लई बुलाई, कहीं समझाए चले न जाइए, और मेरी बहना को टेर के महल में ले आइए। जा सोई बिटरिया महल से मसकत चली मधुरिया, जा चटक मरिया लटकत जावे दुतिया दबाई पाँव सोवा, कमर को लचका कमर को लचका लगे कमर बलुहा, और जा गई बांधी 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 लगी बराबर जा। कमर को लचका लगे कमर बलुहा, जा गई दासी आ गई दासी, और दासी लगी बराबर जाए हाथ जोड़ के महारानी से, और जब दासी ने करी जुहार तुम्हें बुलायो महारानी, और सो महलन को तैयार बातें सुन के अब दासी, और रानी गई सना को खाए बातें सुन के अब दासी। भक्तजनों, बड़े प्यार से जाकर के दासी ने कहा, बहन आंगन में चलो, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। और जो छोटी रानी ने बड़ी बहन का नाम सुना, छोटी रानी को जमालम परी 11,000 की लाइन में करंट मारता। दासी कौन बड़ी बहन है हमारी, किसका परिचय दे रही है तू? मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ, किसी को जानती नहीं पहचानती नहीं, बड़ी बहन कहाँ से कूदी? जवाब दिया, महाराज की पहले वाली पत्नी बड़ी रानी। अच्छा, इसका मतलब यह है घर में सोते है। अपने पति से कहा, महाराज तुमने ऐसा क्यों किया? जब तुम्हारे घर में एक पत्नी पहले से मौजूद थी, क्यों गए हमारे पिता के यहाँ? क्यों हमारे जीवन में जहर घोल दिया तुमने? जब एक तुम्हारे रानी थी तो मोई बिरथ में लाए हो, बाभोग करन को काफी थी, मोए बारूदों की बेलाए हो। आपने ऐसा क्यों किया? तानपाद बोले, देवी उसी ने हमारी दूसरी शादी करवाई है, जिसके बारे में तुम बुरा भला कह रही हो। वो बहुत सीधी है, उसके अंदर बहुत क्षमता है, वो तुम्हारी दासी बन करके रह सकती है। आप घर पे चलो, वो घर मेरा उसका नहीं तुम्हारा है, उसका केवल एक सहारा है। आप आंगन में चलो। एकदम से छोटी रानी बोली, महाराज हरगिज नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी, तब तक नहीं जाऊंगी। बोली छोटी रानी, क़यामत गुस्से पहले बसौत को देगा, तब उतरे झोला से पहले तुम सौत को देगा। कर
राजी मेरे संग तुम डारे भागत भारे तब करे डोला से पहले बासोत बंधे उनका ये बातें सुन के अब रानी की राजा में सना को और नीचे की तुम नीचे रह गई मन ही मन में करे विचार गई घड़ी आफत की विधना का करता तब दासी से बोलन लागे रानी को लाओ बुलाए छोटी रानी के इतने शब्द सुनने के बाद तान पात के होश उड़ गए। दासी से कहा खड़ी खड़ी मौकी और देख रही है बाटा छोड़ रही है क्या? जाओ उस औरत को बुला करके ला। मैंने कितनी बार समझाया था दूसरी शादी न करवाए, नहीं मानी। बिना मतलब में घर में कले डलवाई उसने। वो खुद आए समझाए और ले जाए। जैसे ही बड़ी रानी को ये खबर मिली है, बड़ी रानी को जैसे ये खबर मिली है मेरी छोटी बहन आंगन में आने से मना कर रही है, तो बड़ी रानी खुद भागी छोटी रानी के पास गई। बड़ी रानी ने छोटी रानी को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। हीन भावना में बड़ी रानी छोटी रानी से निवेदन करती है, आंगन में नहीं जाओगी, पति की शादी इसलिए नहीं करवाई घर में कलेश पैदा हो, वो घर मेरा नहीं तुम्हारा है, मेरा केवल एक सहारा है, आप चलो, मैं तुम्हारी दासी बन करके रहूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी। और रोती हुई बड़ी रानी छोटी रानी से निवेदन करती है, बहन चलो संभालो सहेली में तो तेरी दासी बन चलो संभालो पहले सखी में तेरी दासी संजा को तब तेरे चैन तुम रानी बन के रहो सखी में तेरो लला खिला लात की ठोकर से दे रोटी में दबाओ पेट भरे खा। जवाब दिया है, आप आंगन में चलो, मैं तुम्हारी दासी बन करके रहूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम्हारी संतान को खिलाऊंगी। छोटी रानी के हृदय में तरस नहीं आया। जवाब दिया है, जब कोई पेश नहीं गई तो बूढ़ी बिल्ली भगतिन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है? अगर अपना बेटा तुझे खिलाने के लिए दे भी दिया तो तू खिलाएगी नहीं, मार देगी। तू क्या जाने माँ की ममता? माँ की ममता माँ जानती है, माँ बांझ औरत नहीं। और बोली कि जो मैं तुझको बच्चा दूंगी तो तू गला घूम दिखाए जाए। तू क्या जाने माँ की ममता? माँ की ममता माँ जानती है, माँ बांझ औरत नहीं। जिसने न की गुरु की संगत वो
सच ये है जहां तू रहेगी वहां मैं नहीं रहूंगी। बड़ी रानी बोली तो फिर तुम बताओ।